नमस्कार। मैं प्रतिभा शर्मा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। आज का हमारा अध्ययन बिंदु उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र में लकड़ी काटने तथा उससे संबंधित उद्योग के विषय में है। इससे पूर्व जो बिंदु हमने डिस्कस किया था उसमें मैंने ये स्पष्ट किया था कि शीतोष्ण कटिबंधीय लकड़ी उत्पादक क्षेत्र विश्व के हैं। उन्हें हमने दो वर्गों में बांटा, उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र और यूरेशियाई क्षेत्र। उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र जो थे लकड़ी उत्पादन वाले, वो वास्तव में 6 प्रांत हैं, जैसा कि इस मानचित्र में संकेत किया गया है। प्रथम प्रशांत तटीय पेटी या प्रशांत तटवर्ती क्षेत्र, प्रशांत महासागर के सहारे। दूसरा है रॉकी पर्वत क्षेत्र। तीसरा मध्यवर्ती संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र। चौथा दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्र। पांचवा न्यू इंग्लैंड प्रदेश और छठा कनाडा शंकु वन की पेटी। अभी से पूर्व अध्याय में प्रशांत तटीय क्षेत्र के विषय में विस्तार से बताया था कि यह अलास्का से कैलिफोर्निया तक प्रशांत महासागर के सहारे विस्तृत क्षेत्र है और संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 20% काष्ठ यहाँ से प्राप्त होता है। और यहाँ के वृक्षों में पाइन, रोड सीडर, हेमलॉक, रोजवुड इत्यादि थे। इसकी हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आज हम दूसरे से लेकर के छठे प्रांत तक के विषय में विस्तार से जानेंगे। तो दूसरा है रॉकी पर्वत क्षेत्र। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के साथ साथ मेक्सिको के जितने भी उच्च आर्द्र रॉकी पर्वत क्षेत्र हैं, वहाँ पर इस प्रकार के वनों का विस्तार है जिनसे पर्याप्त मात्रा में काष्ठ प्राप्त होता है। अब ये क्षेत्र पर्याप्त व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ है, ये जो वन क्षेत्र है। तो लेकिन यहाँ पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं वो सघन रूप से नहीं देखने को मिलते हैं, बिखरी हुई अवस्था में मिलते हैं। और ये जो क्षेत्र है ये न्यू इंग्लैंड से 3 गुना अधिक काष्ठ उत्पादन के लिए माना जाता है। अब इस क्षेत्र में इस क्षेत्र की थोड़ी सी जो नकारात्मक पक्ष हैं, 2 हैं। एक तो ये कि यहाँ से प्राप्त जितने भी वनों की जो लकड़ी है वो मूल्य की दृष्टि से थोड़े हीन हैं। साथ ही साथ में ये जो क्षेत्र है ये कभी कभी दावानल ग्रस्त हो जाता है, यानी कि वन क्षेत्रों में कभी कभी अग्नि को सामना करना पड़ता है। लेकिन जो यहाँ के सकारात्मक पक्ष हैं इस क्षेत्र के, वो ये है कि इस वन क्षेत्र में लकड़ी काटने की वैज्ञानिक विधि का उपयोग किया जाता है। फिर महासागरीय परिवहन की सुविधा इस क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त है तट के सहारे होने के कारण। और वाणिज्यिक महत्व की जो किस्में हैं यहाँ पर वृक्षों की, यद्यपि अधिकांश जो वृक्ष हैं उनकी काष्ठ का मूल्य की दृष्टि से कम है, किंतु जो वाणिज्यिक महत्व की किस्में हैं वृक्षों की उनमें डगलस फर, वेस्टर्न लार्च, स्प्रूस, लॉज, पोल पाइन, येलो पाइन आदि हैं। फिर एक ये कि इस प्रदेश को एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध है, जो कि यहाँ के इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष है लकड़ी काटने का। फिर तीसरा वाला क्षेत्र मध्यवर्ती संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र। ये यद्यपि सारे के सारे पूर्व में अभी जो मानचित्र दिखाया था उसमें सारे संकेत दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से वन क्षेत्रों का विस्तार है। तृतीय के विषय में बात करते हैं तो ये उत्तर तथा दक्षिण में जो शंकु वन क्षेत्र हैं उनके मध्य स्थित वाला वृक्ष वाला भाग है। फिर यहाँ पर पर्णपाती कठोर काष्ठ युक्त वन पाए जाते हैं। ये जो लकड़ी है इन वृक्षों की, ये फर्नीचर उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काष्ठ है। फिर इस क्षेत्र का जो विस्तार है वो है मिसिसिपी नदी तथा अटलांटिक तट के मध्य जो क्षेत्र है, यहाँ पर इन वनों का अधिकांश विस्तार है। और इन वनों से इस वाले क्षेत्र में जो वन हैं उनकी काष्ठ उत्तम किस्म की है। फिर 50% जो काष्ठ है इस क्षेत्र की वो ओक वृक्ष से प्राप्त होती है। और यहाँ पर पाए जाने वाले अन्य वृक्षों में मेपल, बीच,
येलो पॉपुलर, रेड गम, एल्म, कॉटनवुड, हिकोरी, ऐश, ब्लैक वॉलनट आदि वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी जो काष्ठ है वो कठोर है किंतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फिर चौथा वाला दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका के विषय में। तो ये दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका का ये जो क्षेत्र है, ये दक्षिण अमेरिका में येलो पाइन प्रधान किस्म पाई जाती है इस क्षेत्र में, और अन्य जो वृक्ष हैं उनमें जो कोमल काष्ठ वाली हैं उनके अंतर्गत रेड पाइन, शुगर पाइन, सीडार, साइप्रस आदि हैं। और कठोर जो काष्ठ युक्त वृक्ष हैं उनके अंतर्गत ओक, हिकोरी, स्वीट गम तथा येलो पॉपुलर प्रमुख वृक्ष हैं। फिर यह जो क्षेत्र है, यह प्रदेश इस देश के कुल काष्ठ का 25% योगदान इस क्षेत्र का है। फिर लेकिन इस क्षेत्र में एक थोड़ी सी वनों में वर्तमान में थोड़ी कमी आई है, जिसका मूल कारण है कि यहाँ जनसंख्या का वृद्धि हो जाना तथा ये वन क्षेत्र को काट करके कृषि के अंतर्गत ले लेना। पांचवा क्षेत्र न्यू इंग्लैंड प्रदेश। अमेरिका के उपनिवेशीकरण में इस क्षेत्र का विशेष योगदान है। अब इस क्षेत्र में जो वनों की बात करें तो यहाँ मिश्रित वनों का पाया जाना एक सामान्य सी बात है। उन्हीं का दोहन किया जाता है, अर्थात पर्णपाती वन भी और शंकुधारी वन भी। फिर यहाँ से जो प्राप्त वृक्ष की लकड़ी है वो लुगदी का और कागज उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। साथ ही साथ में जो इन वृक्षों से लकड़ी प्राप्त होती है वो जलयान के निर्माण में भी उपयोगी सिद्ध होती है। फिर इस क्षेत्र में जो अन्य वृक्ष जितने वृक्ष जो पाए जाते हैं उनके अंतर्गत वाइट पाइन, हेमलॉक, स्प्रूस, फर तथा मेपल प्रमुख किस्म हैं। फिर छठा वाला जो है ये कनाडा की शंकुवन पेटी है, अर्थात ये कि जो जितना भी टुंड्रा वाला क्षेत्र है उसके दक्षिण में स्थित कनाडा का एक बहुत ही विस्तृत भाग है, जहाँ पर कि ये वन क्षेत्र जिनसे बड़े पैमाने पर लकड़ी प्राप्त होती है। तो ये कनाडा का लगभग 50% लकड़ी प्रदान करता है यह क्षेत्र। अब इसका जो विस्तार है, यदि मानचित्र की दृष्टि से हम देखें तो पूर्व में न्यू फाउंडलैंड से और नोवा स्कोटिया से लेकर के पश्चिम में ब्रिटिश कोलंबिया तक इसका विस्तार है, और इसके अंतर्गत आने वाले जो राजनीतिक इकाइयां हैं उनमें न्यू फाउंडलैंड, नोवा स्कोटिया, क्यूबेक, ओंटारियो और पश्चिम में ब्रिटिश कोलंबिया तक इस वन क्षेत्र का विस्तार है। अब इस जो वन क्षेत्र की जो हमने बात कही कनाडा शंकु वन वाली पेटी, यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्षों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण वृक्ष हैं तो उसमें स्प्रूस, बाल्सम फर, डगलस फर, हेमलॉक, वाइट तथा रेड पाइन यहाँ की प्रमुख किस्म हैं। तो आज जो हमने चर्चा की वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र में लकड़ी के उत्पादन के विषय में। धन्यवाद।